जुपिटर और मार्स के दरमियान एक मेटालिक एस्टेरॉयड है जिसका नाम 16 साइकी है। इस एस्टेरॉयड की कीमत तकरीबन $1 लाख क्वाड्रिलियन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक क्वाड्रिलियन डॉलर में तकरीबन 15 ज़ीरो होते हैं, जबकि इसकी मालियत $1 लाख क्वाड्रिलियन है। यानी कि ये इतनी बड़ी रकम है कि पूरी दुनिया की तमाम इकोनॉमी में से 1 बिलियन गुना ज़्यादा है। इस एस्टेरॉयड के लिए नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट रवाना किया है और इस मिशन को 16 साइकी का नाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। 16 साइकी आम एस्टेरॉयड की तरह नहीं है जो ज़्यादातर तो पत्थर और बर्फ़ से बने होते हैं, बल्कि इसकी ज़्यादातर कंपोजिशन मेटल की है जिसमें आयरन और निकल शामिल है। यह साइंटिफिकली और इकोनॉमिकली बहुत अहम है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत तकरीबन $1 लाख क्वाड्रिलियन है। ये इतनी बड़ी रकम है कि ये पूरी दुनिया की तमाम इकोनॉमी से 1 बिलियन गुना ज़्यादा है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनिंग इस मिशन का असल मकसद ही नहीं। इस मिशन का असल मकसद साइकी एस्टेरॉयड को स्टडी करना है कि वो बना कैसे और इसका कंपोजिशन क्या है। और साइंटिस्ट का कहना है कि इससे हमें ये पता चल सकता है कि हमारी ये सोलर सिस्टम कैसी बनी। एक हाइपोथेसिस के मुताबिक 16 साइकी किसी बेबी प्लेनेट का कोर है, जो कि एक प्लेनेट की फॉर्मेशन के वक्त किसी चीज़ से टकराने की वजह से अलग हुआ है। और अगर ये हाइपोथेसिस ठीक है तो इससे हमें बहुत सारे मालूमात फराहम हो सकते हैं, जैसे कि हमारी ज़मीन कैसी बनी वगैरह। और इसको स्टडी करने के बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि किसी प्लेनेट का कोर कैसे बनता है और ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और ये हमें कैसे हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। एस्टेरॉयड की तकरीबन 140 माइल्स या 260 किलोमीटर का डायमीटर है, जो कि एक इरेगुलर शेप है जो प्लेटो की तरह दिखती है। यहाँ पर टेम्परेचर -200 फ़ारेनहाइट से 200 फ़ारेनहाइट तक होती है। ये एस्टेरॉयड 90% मेटल से बना हुआ है, जबकि बाकी 10% सिलिकेट रॉक से बना है। मिशन साइकी को एक लो कॉस्ट मिशन माना जाता है और इसकी बजट तकरीबन $1.2 बिलियन है। चूँकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके लिए ये एक लो कॉस्ट बजट है। इस मिशन पर 2017 में काम शुरू किया गया था और 13 अक्टूबर 2023 में ये लॉन्च किया गया। ये स्पेसक्राफ्ट तकरीबन 4 सालों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। कि 2023 में इसका सफ़र शुरू हुआ है तो ये 2027 में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। यह स्पेसक्राफ्ट साइकी की ऑर्बिट में तकरीबन 21 मंथ्स गुजारेगा और वहाँ पर यह मुख्तलिफ साइंटिफिक फंक्शंस भी परफॉर्म करेगा, जैसा कि साइकी का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, टोपोग्राफी, मैग्नेटिज्म और थर्मल प्रॉपर्टीज़ वगैरह। इस स्पेसक्राफ्ट के 4 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे आता है द सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक पैनल्स के इस्तेमाल करेगा। दूसरे नंबर पर आता है द मैग्नेटोमीटर, जो साइकी की मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करेगा। और तीसरे नंबर पर आता है गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, 16 साइकी के एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी करेगा। चौथे नंबर पर आता है द मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर, जो साइकी के मुख्तलिफ एंगल्स से पिक्चर लेगा और हमारी तरफ भेजेगा। इस मिशन के फ्यूचर में बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जिससे कि हम जान सकते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारी ज़मीन कैसी बनी, और इससे ये भी पता चल सकता है कि ज़मीन का कोर कैसा है, इसकी कंपोजिशन कैसी है। ज़मीन के कोर के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं और ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब जहन में एक सवाल ये भी आता है कि ज़मीन का भी तो अपना कोर है, तो साइंटिस्ट इतना दूर क्यों जा रहे हैं किसी दूसरी कोर को स्टडी करने के लिए। आज तक जो ज़मीन में सबसे हाई ड्रिलिंग हुई है वो है 12 किलोमीटर, और ज़मीन के जितनी भी अंदर जाओगे तो गर्मी उतनी बढ़ती है, जिसकी वजह से कोई भी मशीन काम करना छोड़ देता है और पिघल जाता है। और ज़मीन के सरफेस से ज़मीन के कोर का डिस्टेंस तकरीबन 6371 किलोमीटर है, जो कि साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ 12 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ही तय किया है और ये उनके लिए नामुमकिन सा है। इसलिए उनके पास 16 साइकी एक बेस्ट ऑप्शन है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलती है एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।